हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आप सभी लोग को प्रभात उड़ान सेंटर पे मैं स्वागत करता हूं। मेरे दो प्रिय दोस्तों, इस चैनल पे हर चीज सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इतिहास, भूगोल, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सब पढ़ाई जाती है। आज मैं आपके बीच मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और ये जो क्वेश्चन जो देख रहे हैं, आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन डेली मैं कराऊंगा, जो कि एग्जाम 2026 के लिए आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। मैं वादा करता हूं, अगर मेरे आप वीडियो जो है मात्र मैथ का, आपको जितने तक आपको एग्जाम होगा, फरवरी में एग्जाम होगा, फरवरी से लेके आज तक जितने मैं वीडियो डालूं उसको देख लीजिए। 100 में 100% क्वेश्चन यहीं से आपको एग्जाम 2026 में आएंगे। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे और चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको अगर जानना है इसे द्विघात समीकरण के, तो पावर में 2 होते द्विघात हो गया। विवेचक क्या होता है, तो विवेचक के बारे में जानिएगा तब आप ये क्वेश्चन बना पाइएगा। देखिए विवेचक बराबर होता है, विवेचक बराबर यानी डी बराबर होता है b² - 4ac होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो वैल्यू है a का है, और यहाँ पे जो वैल्यू है b का है, और ये जो है c का है। तो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -4 है, c का वैल्यू 3 है। तो हमें निकालना है विवेचक बराबर क्या होगा। हमें पता चल गया विवेचक बराबर सूत्र हो गया b² - 4ac। b² - 4ac होता है विवेचक बराबर। तो b कितना है जल्दी बताइएगा। तो -4 है का स्क्वायर कर देंगे आप, -4। a का वैल्यू कितना है 2 है, और c का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ देखिए चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, -4 दूनी के 8, 8 तेरी के 24 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा -8 हो जाएगा आंसर। यानी इसका विवेचक की बात कर दे तो विवेचक कितना हो जाएगा, आपको -8 हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं ना है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे देखिए कहता है दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं, गौर से समझिएगा, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। एक बात बताइए मेरे को, अगर आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा 4:9 दिया है, ठीक है, और पूछ रहा है क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात 9 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर करे क्षेत्रफल पूछेगा तो किसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, और 9 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का करेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 9 के 9 81 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 16:81। आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 4:9 है, तो 4 के स्क्वायर 4 चौके 16, 9 के स्क्वायर 9 81 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएंगे, इसलिए बेहतरीन तरीके से इसको समझ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एपी का यानी सर्वांतर कह रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए है और सार्वअंतर डी है। देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो पूछ रहा इनवा पद क्या होगा। तो याद रखिएगा, अगर प्रथम पद, यहां देखिएगा और से अच्छे से देखिएगा, आपको कोई भी दिक्कत होगा तो पूछिएगा। प्रथम पद ए है, ठीक है, और सार्वंतर कितना है, सार्वअंतर डी है। तो हमको निकालना है इनवा पद, तो ए एन बराबर हो जाएगा a + n-1 इंटू डी हो जाएगा। याद रखिएगा इनवा पद का मान क्या होता है, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर a + n-1 इंटू क्या होता है, डी होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर, देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा ना तो सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ा जाता है।
क्योंकि आधा आंसर आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन में भी पढ़ने से। अगर अच्छे से पढ़िएगा तो सारा चीज इसी में आपको रहता है, आधा तो पढ़ने से ही आंसर आ जाता है। अच्छे से पढ़ते नहीं इसलिए आपसे नहीं बनता है। यहाँ देखो किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त ले लिए, ठीक है, और करे कि एक बाह्य बिंदु P, यहाँ पे एक बिंदु हमने P ले लिया, क्या लिया, P ले लिया, ठीक है। करा कि P से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, वो PA और PB। यहां से इस पे एक रेखा स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। ओहो ये कहां से आ जा, रुक जाए 1 मिनट, देखिए फिर से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे एक वृत्त हमने ले लिया, ये वृत्त है, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु P है, यहां से इस पे एक स्पर्श रेखा मैंने खींच दिया PA, फिर यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिया, इसका मान लीजिए PA हो गया और ये हो गया PB। एक बात बताइए, अगर PA और PB खींची गई तो PA बराबर दिया है 8, कितना दिया, 8 दिया है, तो अगर PB बराबर क्या होता है, तो एक नियम है याद रखिएगा, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पे स्पर्श जो रेखाएं होती हैं बराबर होती है। अगर ये 8 है तो ये 8 होगी, अगर ये 14 है तो 14 होगा, अगर ये 20 है तो क्या होगा, 20 होगा। क्लियर हो गया ना। तो बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये जितना वैल्यू यहाँ पर होगा वही इतना भी वैल्यू होगा। अगर ये 10 होगा तो भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये 20 हो जाएगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप लोग को तो याद है ना, क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। जरा हमको बताइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। वेरी गुड। एक बात बताइएगा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सब तो आपको याद होगा, तो याद रखिएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन में आएंगे एग्जाम में, ठीक है। करें एक सिक्का को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता क्या है। देखिए जो सिक्का होता है ना, सिक्का की बात किया है, सिक्का में दो गो कहानी होता है, एक होगा हेड, एक होगा टेल, दो गो है ये है। कितने कुल कहानी होंगे, दो, एक है हेड, दूसरा क्या है, टेल है। तो कह रहा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, कितना बार उछाल रहा है, सिक्का को उछालने पर, उछालने की बात कर रहा है। मान लीजिए कोई सिक्का लिए उछाल दिए, तो कह रहा कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हेड कितने हैं, एक सिक्का उछाल दे, हेड आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा। तो हेड आने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, कितने हेड है, 1। कुल घटना कितना हो जाएगा, हेड और टेल, दो घटना ना, तो 1/2 आंसर। अगर यही कह देता टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/2, हेड आने की प्रायिकता कितना, 1/2, टेल आने की प्रायिकता कितना, 1/2। क्योंकि सिक्का में मात्र दो ये कहानी होता है, एक है हेड और दूसरा है टेल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, कहता है बहुलक क्या है, बहु के लक। देखिए वैसे जो बार बार संख्या जो अधिक बार आएगा वही बहुलक है, सीधे सी बात। जी इस संख्या में जो अधिक बार आया होगा ना, जो इसमें पहुना अधिक बार आए होंगे वही क्या होंगे, बहुलक। तब बताइए 2 कितना बार आया है, 1 बार, 5 कितना बार आया है, 1 बार, 7 कितना बार आया है, 1 बार, 3 कितना बार आया है, 2 बार, 6 कितना बार आया, 1। तो कौन अधिक बार आया सबसे, तो 3 अधिक बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहता है 8, क्या कह रहा है 8, कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग को तो पता है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। आगे बढ़ते यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हो, कोई और कोई काम है नहीं ना, ठीक। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। देखिए बात याद रखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है और tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। कितना होता है? cos थीटा होता है। और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा होता है। उसी प्रकार यहां पर दिया है cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यानी आपको याद रखना है, साइन बदलेगा किसमें? कॉस में। टैन किसमें बदलेगा? कॉट में। कॉस किसमें बदलेगा? साइन में बदलेगा। सीधे सीधी बात है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, यानी शांत होगा कि अशांत होगा। तो सबसे पहले देखिए शांत के लिए नियम है, आपको याद रखना है क्या? P बटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है। कितना होता है शांत के लिए? P बटा में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होता है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इस पे तोड़ देंगे। 3 पूर्णांक 3 बटा 8 है, ठीक है। इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 3 के 24 3 27 बटा में 8 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 27 लिखेंगे और नीचे में 8 है। अगर 8 को तोड़ेंगे तो 2 की पावर हमें प्राप्त होगा 3। कैसे? 8 देखिए तोड़ते हैं तो 2 4 2 2, यानी 2 के 1 2 3, 2 के पावर कितने प्राप्त हुए? 3 प्राप्त हुए। तो एक बात याद रखिएगा, शांत के लिए हमने ये बताया कि 2 के पावर m हो या 5 के पावर m हो या कोई अकेले भी हो, 2 के पावर अकेले हो या 5 के पावर अकेले हो या साथ में हो, तो दशमलव प्रसार क्या होंगे? शांत होंगे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। आगे बढ़े, देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए, कहता है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है। दोनों का मान क्या है? समान है। याद रखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का मान क्या है? समान है। तो सबसे पहले देखिए, आपको बनाने से पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले लिखते हैं क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल समान है यानी बराबर है किसका क्षेत्रफल? वृत्त की परिधि। क्या हो गया? परिधि। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर हो गया और परिधि कितना होगा? 2 पाई आर हो गया, ठीक है। देखिए यहां से कट जाता है पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर खत्म, तो आर का मान कितना हो गया? 2 यूनिट हो गया। लेकिन हमें चाहिए कि था क्या कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। हमें चाहिए था वृत्त की त्रिज्या। क्या चाहिए था? वृत्त की त्रिज्या चाहिए था। तो हमें वृत्त की त्रिज्या क्या निकल गया? 2 यूनिट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? देखो चतुर्थांश की बात करता है, तो आइए चतुर्थांश समझते हैं। आप इसको समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का 100% आएगा। देखो ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। याद रखिएगा। तब प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस, ठीक है, प्लस प्लस। यहां पर क्या होता है? माइनस प्लस, ठीक है। और इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें क्या हो जाएगा? प्लस माइनस, ठीक है। आपको अंक से मतलब नहीं है, संख्या देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है? माइनस है। प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस है, प्लस से माइनस किसमें है? प्लस से माइनस 4 में है ना। प्लस से माइनस याद रखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस होता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस, चौथे में प्लस माइनस होता है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? प्लस माइनस है, यानी +4 है और -3 है। तो ये किस चतुर्थांश में होंगे? प्लस माइनस है
तो चतुर्थ में होंगे। किस में होंगे? चतुर्थ में होंगे। तो यहां से क्वेश्चन एग्जाम में एक जो है श्योर पूछता है। अब बात करते हैं एपी की। कह रहा है कि एपी में 4, 10, 16, 22, 28 डॉट 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 का सार्व अंतर ज्ञात करें। किसकी ज्ञात करें? सार्व अंतर ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले यहां पे एक फॉर्मूला सार्व अंतर बराबर याद होना चाहिए। सार्व अंतर बराबर होता है क्या? A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। यानी इसका मतलब आपको हो गया सीधे सीधे कि आगे वाला पद में से पीछे वाला पद को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हमने A2, यहां पर देखो AP है तो ये हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, A4, A5 डॉट डॉट ऐसे ही पद बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना है सार्वंतर, यानी D बराबर हो जाएगा क्या? A2 माइनस A1 लेते हैं तो 10 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 6 आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो सार्वंतर का पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है? आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद को क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। अब बात करते हैं, करें बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करें। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी कहेगा, मूल बिंदु से दूरी के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर होता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यही सीधे सीधे फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मूल बिंदु से दूरी बराबर x का स्क्वायर प्लस y का क्या होता है? स्क्वायर होता है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखिए दिया था 2,3 दिया है, यहाँ पे 2,3 दिया है। आखिरकार ये जो मान है x का मान है और ये जो है y का मान है। इसमें पुट कर दीजिए। x कितना है? 2 का स्क्वायर, y कितना है? 3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा, 9 4 रूट में कितना हो जाएगा? 13। यानी आपको इसका क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यानी 2 दूनी के 4 और 3 के 9, 9 4 13। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। कह रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो tan थीटा बराबर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन, जबरदस्त, 2017 में ये पूछ ले था। ठीक है, यानी 3 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 बटा में 3 कट के कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30। तो यहां पर दिया है tan थीटा, कितना दिया है? tan थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा √3 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अरे बाप रे बाप, गाड़ी लेके आए हैं का?